वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट पिसूरी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक तो हम मैचेस देखने में बहुत बिजी थे, मैं तो बहुत बिजी थी, तुम्हारा मुझे पता नहीं, ये भी देख रहा था, ये बहुत शौक से देख रहा था इस दफ़ा। मतलब इस हद तक कि एक जगह पे गैदरिंग थी, वे अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए उन्होंने कहा हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, मैं बातचीत करने लगा। एनीवे रिजल्ट्स वर समथिंग जो कि बहुत सारों ने चाहा कि वो रिज़ल्ट ना हो, जिसमें उसामा सबसे आगे हैं सरफहरिस्त, और अली आफ्ताब भी सरफहरिस्त उसमें आगे थे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज ट्रेटर्स आर सपोर्टर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं, मैं तो इस दफा पेशावर ज़ल्मी सपोर्ट अच्छा, पेशावर ज़ल्मी, चलो तुम बात गए हो, चलो कोई बात नहीं। ही वाज सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर टर्न आउट टू बी द फर्स्ट टीम बैक टू बैक टाइटल्स जीतने वाली। और कैसा लग रहा है मेरी टीम के जीतने पर? वेलकम टू द 2 टाइम्स विनर क्लब। यस एग्जैक्टली, फाइनली। लेकिन हमारे साथ फाइनल तो कोई नहीं ना खेला। नहीं हाँ नहीं, लेकिन आप ये ऐसा फाइनल भी कोई नहीं, ऐसा फाइनल भी कोई नहीं हुआ, ठीक है, जिस तरह इट वाज अ टेरिफिक फाइनल, पैसा वसूल। एंड रेहान, वी डू मिस यू एंड आई डू वांट टू से कि 2 टाइम्स चैंपियन, फाइनली आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट, मैंने बड़े साल सुना है, अब मेरी बस हो गई हुई थी उसके साथ, मैं अपने बायो में भी डालूंगी इसको। खैर एनीवे, अच्छा अब शुरू करते हैं हम आपके कि ये रोला पड़ गया था इन द फाइनल कि जी शाहीन ने अपने आप को प्रमोट क्यों किया, और ये प्लानट उनका जेड़ा भी किया उन्होंने ठीक ही किया सी, मतलब इतना मारा और उसके बाद 4 विकेट्स भी निकाल ली। आपको उसके अंदर अपने वो क्या नाम है सुसर की झलक नजर नहीं आई? बिल्कुल, और लाइक वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी कि लाइक बाद में जब ओवर के दरमियान फुटेज उन्होंने कैप्चर की तो एल्दो वीजे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास खड़ा हुआ था एंड ही केम रनिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड आफरीदी वाला उसमें था। तो सही कि जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा था कि आज मैं जो है वो जाऊंगा बैटिंग करने नंबर 3 पे विदाउट एनी लॉजिक, बस फील्ड और वाइब्स में, तो वो तो काफ़ी नज़र आ रहा था। ये मेंटेन किया है लाहौर कलंदर ने कि फील और वाइब, ये दोनों चीज़ें हमारी मुक्ति नहीं। देयर वाज एन इंसिडेंट यू वर आल्सो टेलिंग मी अबाउट कि ये कौन ट्रेन कर रहा था शाहीन अफरीदी को? अफरीदी खुद कर रहा था, लाला करवा रहा था प्रैक्टिस, उसकी वीडियो फेसबुक पर है। और उसमें ये जब हिट कर रहा था तो लाला उसको कह रहा था कि जो तुम हिट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम जोर यहाँ से लगा रहे हो, अगर बैट लिफ्ट तुम्हारी और बढ़ जाए तो और बड़ा चक्कर। सही ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम और पर। दूसरा ये कि शाहीन का जो थोड़ा मसला है कि जब वो मारने जाता है हिट तो वो क्रॉस द लाइन यानी अपना सर सीधा नहीं रखता। तो अच्छे छक्के मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना जो सर है उसको स्टिल रखें, जितना स्टिल आपका सर होगा उतना आप अच्छा छक्का मार सकेंगे। तो अगर वो शाहीन की सारी इनिंग्स देखें तो उसमें उसकी हेड पोजीशन काफ़ी स्टिल थी। इससे लग रहा था कि उसने अपने जो पिछले मैचेस में जब वो वाइल्डली स्विंग कर रहा था तो उससे उसने सीख के तो उस पर इम्प्रूव किया है। चले सही है, लेकिन अच्छा इसमें ना शाहीन का तो चलो जो था सो था। आई थिंक लाहौर कलंदर को ना थोड़ी देर के लिए ना ज़मान को थोड़ा सा ब्रेक दे देनी चाहिए कि ज़मान खान को हर फंसे हुए मैच में वो उठा के भेज देते कि अब तुम जाके बॉल करो। दैट लास्ट ओवर वाज ब्रिलियंट, लेकिन अगर वो आखिरी रन हो जाता तो फिर तो ब्रिलियंस नहीं ना रहनी थी, फिर तो हम गालियाँ दे रहे हो ना तो कि ये क्या किया है। तो ज़मान लाइक नर्व्स उस बंदे की जो है ना, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू ट्रांसलेट फॉर हारिस रऊफ एज वेल। पता नहीं उसे क्या हो जाता है। अच्छा, इसमें ना मेरा एक सवाल ऐड कर लो इसी के साथ, और वो ये है कि पाकिस्तान में जब भी हम PSL में देखते हैं ना बैट्समैन, तो अच्छा तो हमें होता है कि ये तो टीम में आ जाएगा, बल्कि हम अक्सर ना पीछे पड़ जाते हैं पुरानों के कि कटो 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 रन पाओ। अच्छा, वो अक्सर फिर बल्कि फेल भी हो जाता है, तो फिर वो हमें पुरानों के सपोर्टर कहते हैं यार तुम लोग डलवा लिया करो हर एक को ने। लेकिन क्योंकि को बहुत शानदार हमारी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं होती, तो इसलिए हमेशा हमें लगता है कि यार जगह है। ज़मान की जगह बनती है टीम में। लाइक जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, लाइक पिछले साल भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम काफ़ी लकी है काफ़ी अरसे के बाद। ये सवाल, सॉरी अगर आपको नहीं पता, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़मान बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। तो काफ़ी अरसे बाद जो है पाकिस्तान इज़ वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स। लाइक उसमें आपके पास ऑल्दो उसमें इंजरीज हुई हैं शाहीन को, लेकिन आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। धानी को भी फर्स्ट टीम में अक्सर लोग पिछला वर्ल्ड कप यही सवाल करते रहे कि धानी को क्यों नहीं खिला रहे, धानी को क्यों नहीं खिला रहे। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स है वो अच्छी है, लेकिन जो ज़मान को अब थोड़ा एडवांटेज एक मिलेगा। एक तो पिछले साल था कि पहला सीज़न है तो उसके बाद किसी बॉलर के लिए मुश्किल होता है, अगर कोई ज़रूरत होती तो फिर तो शायद ही कुड हैव कम स्ट्रेट इन, बट बिकॉज आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं तो इसलिए वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अब जो ज़मान क्योंकि ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, अब वो नई बॉल से भी ज़रा ज़्यादा स्विंग करने लग गया है, तो इसको जो सिर्फ एडवांटेज है इसका स्लिंगी एक्शन है लाइक मलिंगा।
बाकी बॉलर्स की अपनी स्पेशलिटी होती है, बट इसका वो जो स्लिंगी एक्शन है वो इसको थोड़ा एडवांटेज दे सकता है। बट ओवरऑल फिर भी इसको अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उनके और भी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एहसानुल्लाह भी हैं, और मैं आने ही लगा था, एहसानुल्लाह इससे पहले इसकी बनती है जगह। बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए वो ओवरऑल जो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वही है कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, और उसमें ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादती तो नहीं कह सकते, पर लाइक वो अनलकी टू बी प्लेइंग इन अ टाइम व्हेन देयर आर टू मेनी टैलेंटेड पीपल अराउंड यू। अच्छा, मुल्तान सुल्तान अगेन हैड एन अमेजिंग रन लास्ट पीएसएल के अंदर भी। वो इसी तरह मतलब जिसे नहीं आते ना, वो ना आपसे ना उम्मीद छीन लेते हैं कि आप किसी 2 मिनट के लिए जो है ना खुश नहीं हो सकते इन देयर प्रेजेंस। दे हैड अ गुड रन, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर उसे ज़मान बॉलिंग ना करा रहा होता ना, उन्होंने जीत जाना था। ये पक्की बात है कि उनका बड़ा आराम से था कि उन्होंने जीत जाना है। हाउएवर, डू यू फाइंड एनीथिंग कि कहाँ वो थोड़ी बहुत मार खाते हैं? क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था कि दे लॉस्ट एंड दिस ईयर एज वेल दे लॉस्ट। कहाँ जाके उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ है जरूर। I don't think so कि उनका कोई प्रॉब्लम है, लाइक इट्स जस्ट अ लक। लाइक आप आइडियलिज्म की जो कहते हैं कि इफ यू आर डूइंग 75% द राइट थिंग, तो आप आइडियल के सबसे क्लोज यही हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड है पिछले 3 साल में वो इट्स ऑलमोस्ट 75%। तो जब आपकी 75% विन परसेंटेज है किसी भी टूर्नामेंट में, तो इट्स वेरी गुड, और इसका मतलब है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ऑल्दो लाइक ज़मान का लास्ट ओवर था, पर एक जो बंदा मुल्तान और ट्रॉफी के दरमियान था वो डेविड वीजे था। लाइक डेविड वीजे ने वो कैचेस जो पकड़े हैं, लाइक वो रिजवान का अगर वो छक्का हो जाता तो उसके बाद इट माइट हैव बीन अ इजी रन चेस, बट वो वीजे ने कैचेस पकड़े बड़े अच्छे क्रूशल स्टेजेस पे, और मुश्किल कैचेस थे। तो वो था, और आई थिंक मुल्तान विल फील वेरी अनलकी के दे कुड नॉट विन द फाइनल, बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एटलीस्ट फाइनल में इट वॉज जस्ट अ मार्जिन, वही जो बेरेस्ट ऑफ मार्जिन एन स्मिथ की लाइन है कि उसका ही डिफरेंस था। इट वॉज नथिंग कोई बहुत उन्होंने गलत चीज़ की या कोई एक आध चीज़। प्रॉब्ली ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्पिन को 11th ओवर में बॉलिंग के लिए लाए। दे कुड हैव ब्रॉट इन द स्पिनर्स अर्लियर, बिकॉज जब स्पिन को लेके आए तो उन्होंने 2 ओवरों में 3 आउट कर लिए थे। तो अगर शायद स्पिन को 9वें ओवर में ले आते या उसामा मीर के सारे ओवर हो जाते तो ही माइट हैव टेकन अ बिट मोर विकेट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वही व्हाट इफ्स रह जाते हैं, और उन पे आप सिर्फ उनको र्यू कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। आप रोए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हारने पर। आप तो इतने सालों से सपोर्ट के, कैसा लग रहा है? They choked. What is wrong with them? Yeah, like it was very unusual for an Islamabad fan to see that. Like by 12th-13th over, I was very sure कि इस्लामाबाद इस तरह के मैचेस नहीं हारता। And like एकदम से लगा कि that those genes had transferred from Lahore to Islamabad probably, because वो रन आउट भी था, उसमें कुछ बोल्ड्स भी थे, और I could not understand it. And it's also like पूरा सीजन ही जो इस्लामाबाद का था, although Islamabad would not be satisfied with this season, like despite not being at their very best, this was still a very normal season for them. कि like they had 12 points, अगर run rate बेहतर होता तो they might have even qualified for the qualifiers. लेकिन उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज किसी भी आप नहीं कह सकते कि 1-2 मैचेस के अलावा कि they were playing their very best cricket. Especially जो उनकी बैटिंग थी, which is more of always renowned as कि जी इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ बहुत है, डेप्थ है ना, हर बार डेप्थ की बात करते थे। इस सीजन आई थॉट कि देयर बैटिंग वाज नॉट एट दैट एवरेज लेवल, या बिलो एवरेज थी मेरे ख्याल से। और उनकी बॉलिंग ने कुछ मैचेस में, क्योंकि इस्लामाबाद लेग में अगर देखें तो बहुत सारे मैचेस में इस्लामाबाद वाज द सेकंड बेस्ट बॉलिंग टीम आफ्टर लाहौर इन पिंडी, विच इज़ लाइक द हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड। और टूर्नामेंट से पहले भी और मिड स्टेज में भी यही बात हो रही थी कि इस्लामाबाद की बॉलिंग वीक है या नहीं है। तो बॉलिंग ने तो अपना पार लेवल पर परफॉर्म किया, पर जो बैटिंग से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इस दफ़ा फुलफिल नहीं, और उसी वजह से इस्लामाबाद जो है दे फॉल्टर्ड। हम आ जाते हैं आपकी टीम पेशावर ज़ल्मी की तरफ, ठीक है ना। वो प्रोल करके एकदम से ही आगे आई है, ठीक है। मैचेस हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैम कि हाँ जी एंड में आके उनके साथ जो है ना अब पंगा हो रहा होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने मतलब आपको साइम अयूब दे दिया यार, क्या फाइंड है, मैं कहती हूँ। हाँ, और वो अब बंदा है, उसने डेब्यू कर लिया। यस, व्हाट अ फाइंड। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि मतलब वो बात है, अगर 240 खाए हैं तो 240 किए भी हैं।
और मैं तो देखें अब करना तो नहीं चाहिए आकिब जावेद को चैलेंज, क्योंकि आपकी वाली बात कि उसने लगातार 2 साल जीत के दिखाया है जी। लेकिन वो जो सारे मैचेस हैं वो मतलब 200 फाइनल भी जो 200 हुआ है 1 रन से ही आ रहे हैं ना। हाँ ये ठीक है। अच्छा अब मैं गोइंग बैक टू द मतलब वो स्ट्रेटजी ना कि जैसी लाहौर की बॉलिंग है वैसी ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग नहीं है, ठीक है, दुनिया की किसी मुल्क की वैसी बॉलिंग नहीं है। लेकिन क्या ये ठीक स्ट्रेटजी है? वीक बैटिंग के साथ आप कंसिस्टेंट रह सकते हो? क्योंकि ये मुझे भी एंड में T20 जो है ना धड़का लगा रहता है कि मारन वाले नहीं पिछे, जिस तरह इस्लामाबाद का हौसला होता है ना, चलो हील्स आया, चलो आजम आ रहा है, चलो शादू आ रहा है, आई जा रहे हैं। इवन इन पेशावर साइड ठीक है, आपको एक हौसला होता है कि अच्छा ये भी बंदा मार लेगा, चलो ये भी बंदा मार लेगा, बाबर भी मार लेगा, ये भी कर देगा। लाहौर का ये बहुत बड़ा और लाहौर में जो अली बात करे थे, लाहौर लकी थे कि जमान पिछले साल पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। इस वजह से वो इमर्जिंग में इस साल भी खेल सकता था। अगर वो पाकिस्तान खेल गया होता तो वो इमर्जिंग में ना खेल सकता, और उसकी वजह से लाहौर का जो बैलेंस है वो काफ़ी चेंज हो जाता। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर उसके बावजूद भी शायद जीत जाता, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट अगर एक बंदा चला जाए तो वो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और वो फिर आपको देखना पड़ता है कि आप कैसे उसको बैलेंस कर और सकें। दूसरा एक और पता है कि और टीम्स को भी एक बंदे से बहुत फर्क पड़ता है, 11 ही है ना, एक से बड़ा फर्क पड़ता है। लाहौर को तो बहुत ही ज्यादा पड़ता है। उसकी वजह ये है कि 2 साल हो गए हैं प्लेइंग 11 नहीं बदलते। इनकी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं देखी हमने, है ही नहीं। सारा कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं हम। अच्छा वैसे ऑनेस्टली मुझे एकदम से कोई पूछता है ना, एकदम से लाहौर कलंदर का कोई बैट्समैन जो तुम्हें बड़ा पसंद है, मैं नाम ही नहीं आते, अल्लाह पे जो सोचना शुरू करती हूँ कौन सा नाम लेना था, मैंने क्या लेना था। जैसे होता है ना पेशावर का बाबर है, ठीक है, कराची का मधु, ठीक है, एंड इस्लामाबाद की तो लाइन लगी हुई है, देयर सो मेनी ऑफ देम, लेकिन लाहौर का वाकई में एकदम से नाम आपको स्ट्राइक नहीं करता है। पर एनीवे अच्छा बाकी मैं इधर सेकंड करना चाहूँगा उसामा की बात कि 75% अगर सक्सेस रेट है ना मुल्तान का, तो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं कहा ही नहीं जाता ना। उसकी वजह ये है कि मेरा तो ये ख्याल है कि विनिंग अ ट्रॉफी शुड बी बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लेइंग कंसिस्टेंटली गुड क्रिकेट। ठीक है, वो तो फाइनल तो तुक्का है, तुक्के से मुराद एक मैच है, यहाँ तो बेस्ट ऑफ 3 करवाएं। हाय ला, अब तो जीत गए ना, को अभी भी कुछ होता है ना। वैसे हम अगली दफा के लिए सजेशन दे सकते हैं कि पीएसएल के बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल होना चाहिए। सर आप कहें ना, साथ कैंटीन का भी लेकर आए। हाँ, कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज में होता था ऑस्ट्रेलिया, द बेस्ट ऑफ 3 कराएं, फिर पता आई एम प्रीटी श्योर कि मुल्तान तीनों मैच ही जीतेगा जिस लेवल पे वो जाके खेलते हैं। क्योंकि आप देखें ये बेस्ट ऑफ 3 करवा दें, उससे अगले दिन जितने हमारे जैसे शो होंगे तज्जियाकारों वाले, सारे मुंह पे जिप लगा के बैठे होंगे कि जी कोई गाल नहीं करने वाली जो अब तो हो गया। अच्छा क्या कहने लगी थी मैं यार, हाँ पिंडी में मुझे अभी भी यही लगता है कि सारे मैचेस पिंडी में, एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि सब यहाँ से चले जाओ और यहाँ कुछ ना हो लाहौर में ऑफ कोर्स, लेकिन पिंडी लेग वाज वे टू एंटरटेनिंग, हाई स्कोरिंग मैचेस, ठीक है, बॉलरों को लो पूछो बाढ़ में जाओ। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे होता है मजे, और वो जो बैटिंग के मजे है ना उसका लेवल ही कुछ और है। बॉलिंग ठीक है, दैट्स एन एक्साइटिंग थिंग, लेकिन आपको नहीं लगता स्प्लिट कर देना चाहिए, लाहौर को निकाल दो, इधर तो क्राउड भी नहीं आया, बड़ा रोए हैं इस दफा वो। लेकिन लाहौर में ये था कि लाहौर कलंदर के सारे मैच फुल थे। हाँ वो थे, मतलब और वो अगर आप लाहौर कलंदर का मैच देख रहे हैं, आप अगर किसी और टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आपको हर बंदा शक्लें चढ़ा रहा है और आपको ऐसी नजरों से देख रहा है कि जैसे पता नहीं आप। नेक्स्ट टाइम मैं ना टिकट दे के भेजूंगी कि तुम इस चीज से गुजरो, ठीक है, कौन सा गुनाह कर दिया है तो तो यार बनता है अब क्या। लेकिन जो एक चीज़ है कि अगली दफा ये कर दें कि प्लेऑफ्स कुछ को डिवाइड कर ले, लाइक एक प्लेऑफ पिंडी में कर ले, एक लाहौर में कर ले, लाइक सारे प्लेऑफ अगर लाहौर में हो तो वो फिर काफ़ी वो लाहौर को एक तो एडवांटेज होम मिल जाता है, तो बाकी टीम्स को भी अपने होम पे एडवांटेज मिले। और पिंडी लेग का भी यही है कि आप लगातार अगर पिंडी लेग में मैच करवाएंगे तो फिर कई लोग जो वो सड़े हुए होते हैं वो बोर हो जाते हैं कि जी इतने ज़्यादा रन्स क्यों हो रहे हैं और छक्के क्यों लग रहे हैं, और इट्स अ बैट्समैन्स गेम और बॉलरों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 लेग्स में कर लेंगे,
कुछ मैचेस लाहौर में हो तो फिर आप पिंडी कर दें। अगर देखिए बात ये, सॉरी बात काट रहा हूँ, आप हमारे साथ ज्यादती हो रही है ना, आप पेशावर ग्राउंड खोलें, आप पेशावर आपके ऑल जाएं। जो मैचेस हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। पेशावर का जाएं आप, मुल्तान में भी इस दफा हुए हैं सारे। और अब तो पेशावर का वो बहुत अच्छा रेनोवेट भी हो गया स्टेडियम, मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, तो अगली दफा तो बिल्कुल वो होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेज पीएसएल की होनी भी यही चाहिए कि होम एंड अवे सीरीज की जो है वो होम एंड अवे की बेसिस पे हो, तो उसकी वजह से लीग का फायदा भी होगा, ज़्यादा राइवलरी भी होगी, और जो पेशावर के लोग हैं उनको भी देखने का मौका मिलेगा और इंटरटेनमेंट होगी। और मेरा ख्याल है कि जो इससे अगला है 9वां एडिशन, वो आखिरी होगा शायद विद दीज टीम्स, क्योंकि 10वें में तो इजाजत मिल जाएगी ना मजीद टीम्स 10वें तक होगा। अच्छा। उसके बाद से मेरे 11वें से और टीम्स मुझे थोड़ा सा मसला है इस चीज से। देयर आर टू टीम्स दैट आर स्ट्रगलिंग आउट देयर, कराची एंड क्वेटा। डोंट यू थिंक कि उन पे काम होना चाहिए बजाय कि मजीद टीम्स लेकर आ जाओ? वो तो बिल्कुल गायब हो जाएंगी फिर। लाइक उसमें वो कई कराची फैन ये भी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में जो है ना प्लेयर रिटेंशन जो है वो कम होनी चाहिए, ताकि साढ़े कोई काम ना बना हमारे सके। पास कोई अच्छे प्लेयर्स आ सके। देखिए लेकिन इस दफ़ा आप जो मर्जी आपको कराची जैसी मर्जी लगती हो, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, एब्सोल्युटली क्या बात है यार। मोहम्मद आमिर ब्रॉट बैक दैट एग्रेशन। ठीक है, उस वक्त तो गुस्से में आके हमारे से गालियां निकली थी, बट ही ब्रॉट बैक दिस नॉस्टैल्जिया था प्रॉपर। एंड कि हाँ जी, फास्ट कराची एक्चुअली प्लेड गुड दिस सीजन। उनकी अपनी कुछ गलतियां थी, अगर वो उनको बेहतर तरीके से करते तो दे कुड हैव वॉन इजीली 5-6 मैचेस आराम से, व्हिच दे लॉस्ट इन द लास्ट ओवर। कोई 7 रन से हारे, कोई 10 रन से हारे। लाइक ऑल ऑफ दोज गेम्स आर वेरी विनेबल। तो इसमें लाइक कराची का अपना ज़्यादा कसूर था। लाइक उनकी ड्राफ्ट में जो भी कहें टीम थी, पर उनके पास अच्छा डिसेंट स्क्वाड था कि वो एटलीस्ट प्ले ऑफ तक चले जाते। तो इट इज़ समथिंग इन विच जो कराची को लुक करने की ज़रूरत है कि हाउ दे कैन सॉर्ट ऑफ। एक तो मैनेजमेंट पे काफ़ी उनके फैंस का क्रिटिसिज्म आ रहा है कि मैनेजमेंट को कोई चेंज करें। वो तो क्वेटा का भी यही आ रहा है ना, क्वेटा का भी यही आ रहा है। तो इसलिए वो कैप्टनसी तो आप, मेरा नहीं ख्याल ये कराची फैंस को कोई इशू होगा, क्योंकि इमाद की कैप्टनसी उसने परफॉर्म भी किया और टीम को अच्छा उसने लीड किया, मैनेज किया है। सही है। अच्छा, अब आ जाते पीएसएल का, तो खैर हो गया, वो जीत गए जो भी हो गया। सो नाउ देयर इज इस टाइम पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि मैं नहीं उस पर बिल्कुल भी यकीन करती हूँ। वो ये है कि जी बाबर शाहीन, वो रिजवान वगैरह को रेस्ट किया गया है, ठीक है, और उसमें शाहीन को किसी तरह से वो कैप्टनसी के तौर पे रोल में लेकर आना चाह रहे हैं एंड एवरीथिंग एल्स। क्यों बिला वजह कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ें? मतलब हमारे के अगर ड्रेसिंग रूम का कल्चर बदल ही गया तो तुम लोग क्यों साथ डाल रहे हो बीच में? लाइक ये भी वही वो जो रूमर मिल्स हैं, ऐसे ही लोग बिकॉज अपना कारोबार चलाना है, कोई ना कोई चीज़ कहनी है, कोई ना कोई आपने व्यूज़ लेने हैं, लाइक्स करनी है, तो आप इस तरह कोई भी ट्वीट कर दें, उसके बाद लोग आपको ट्वीट करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन ठीक है, आपको नो any coverage is good coverage. Then I kind of agree with his stance on making the bowler the captain. He's like कि नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ लंबी इंजरी की वजह से कह रहा था फास्ट बॉलर को। सो उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब धुआं उठता है ना तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होती है। नहीं मैं तुम्हें बड़े इसके से बताता हूँ। सो हर नई मैनेजमेंट आके ये करती है, पिछली ने भी किया था कि किसी एक प्लेयर को उठाते हैं कि यार हम तुझे बना देंगे कप्तान, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह कि जब नया चीफ आता है वो क्या करता है, अपनी तकरीरें तबादले, किसी भी इदारे का चीफ हो, ठीक है, इधर भी आके यही होता है। सिर्फ फर्क क्या है कि इस दफा यूनिट बहुत टाइट है, वो आपस में ना आप शाहीन को जो मर्जी लारा लगा दो, आप रिजवान को जो मर्जी लारा लगा दो, आप शादाब को जिस मर्जी चीज का वादा कर लो, इन्होंने कहना नहीं। अब प्लेयर ही कह रहा नहीं तो फिर आप क्या करोगे? शादू ने यही कहा ना कि वो बादशाह है, मैं उनका वजीर हूँ, और फिर वो वाली सिचुएशन थी। वो पता है दो चीजें हैं। एक तो मैंने सुना है, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, एक तो मैंने सुना है कि ये जितने प्लेयर हैं ना, ये बाबर की जो प्रैक्टिस सेशन है ना उससे बहुत मुतासिर है। मतलब वो कहते हैं कि यार अगर एक बंदा 300 गेंद रोज का खेलता है ना तो ही इज एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि ये फिर बनता है इसका कि ये रहे कप्तान, हम इसके नीचे ही खेलते हैं, कि मतलब इतना डिसिप्लिन। एक उनका वो वाला सीन है। और दूसरा मुझे लगता है वो ये भी समझ गए हैं कि यहाँ पे जो कप्तान बना है तारीखी तौर पे
बड़े बड़े जायंट्स कप्तान बने हैं और बिस्तु हैं, वो कहते हैं यार नीवे नीवे हो के हाँ सही बात, बिस्ती भी तो उनको टॉलरेट करनी पड़ती है ना। इस टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज अब वो चल रही है एंड आई एम ग्लैड कि दे आर पुटिंग अप, लाइक साइम अयूब ने तो डेब्यू भी कर लिया और दूसरी टीम से मेरे ख्याल से एक बी टीम आपकी इस तरह प्रिपेयर होते रहना चाहिए। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पूरी टीम खिला रहे होते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ, नॉट दैट आई एम अंडरमाइनिंग अफगानिस्तान, मुझे ये समझ नहीं आती वो रो दो के नबी को वापस क्यों ले आते हैं, इज देयर नो रिप्लेसमेंट? और लाइक एक तो उनका वो लव रिलेशनशिप इतना है नबी के साथ, उनकी इतनी एसोसिएशन है, दे लुक एट हिम एज अ फादर फिगर, उसने उनका सारी क्रिकेट को मैनेज किया इतने अरसे से, तो उस वजह से व्हेनेवर उसने अपने खर्चे पे चलाया तो व्हेनेवर दे फील वो क्रंच या कोई टफ टाइम तो वो कहते हैं कि लेट्स ब्रिंग बैक नबी टू ब्रिंग सम सैनिटी टू द टीम। और दूसरा जो आपने बात की पाकिस्तान की टीम की, तो इट्स वेरी गुड कि पाकिस्तान ने चांस दिया है, और स्पेशली अफगानिस्तान आर वेरी गुड इन द यूएई कंडीशंस, तो उस कंडीशंस में एक तो यंगस्टर्स के लिए अच्छा टेस्ट होगा कि दे विल गेट टेस्टेड, और पाकिस्तान को भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ, बिकॉज 2024 में अगला वर्ल्ड कप है विच इज़ स्टिल एन ईयर एंड अ हाफ अवे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं वो शायद उस टाइम तक उतनी फॉर्म में ना हो, या उनको वो दे माइट नॉट बी सूटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द T20 गेम बाय देन, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपने यंगस्टर्स जो हैं उनको टेस्ट करना शुरू करें, और उसकी वजह से एक अच्छा स्क्वाड पाकिस्तान का डेवलप हो सके। और इसके अलावा एक और बात वो ये कि पाकिस्तान को बेंच स्ट्रेंथ है और ये वाला सारा कुछ तो हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा ये पीसीबी एक प्लेटफॉर्म है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक प्लेटफॉर्म है। बात ये है कि ये साइम अयूब, एहसानुल्लाह, ये जितने हारिस, ये जितने पीएसएल की फाइंड है, इन्होंने अगले साल बीपीएल खेलनी है, इन्होंने अगले साल कैरिबियन लीग खेलनी है, ठीक है, इन्होंने अगले साल 56 और लीगें खेलनी है। ये अगर पीएसएल से वहां जाएंगे इनको पैसे कम मिलेंगे, ये इनको अगर ठप्पा लग गया होगा, स्टार लग गया होगा इधर, इनके पैसे बढ़ जाएंगे। सो पीसीबी को ये चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि स्टार लगा दिया है। लाइक अभी एहसानुल्लाह को स्टार नहीं लगा तो कल 100 के ड्राफ्ट में इज गॉन फॉर 40K पाउंड्स along with the likes of Shaheen and Haris, that's a huge a huge thing for एहसानुल्लाह। तो अगर ही इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम हेयर, जितनी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, तो उसकी वजह से वो फिर उनकी डिमांड जो है सारी दुनिया में और बढ़ती जाएगी। तो अली वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वंस यू आर अ पाकिस्तानी स्टार तो फिर वो आपकी होती है कि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं, तो आपकी वो डिमांड ज़्यादा होती है, टीम्स आर विलिंग टू पे यू हायर। और उसमें और एक और जो चीज़ है कि पाकिस्तान ने जो कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया उस पर भी मैं बहुत खुश हूँ। लाइक फाइनली हमने वो छोड़ दिया जी हम मिकी आर्थर को लेके आ रहे हैं या XY को लेके आ रहे हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग करेगा। लाइक एक डिजर्विंग अब्दुर्रहमान जो डिजर्विंग बंदे हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में केपी के साथ पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली जीते हैं टूर्नामेंट्स, बैक टू बैक ट्रॉफीज जीती हैं, कायदे आजम ट्रॉफी सो मैनी टाइम्स। एंड ये जितने यंगस्टर्स आप केपी से देख रहे हैं दे ऑल हैव, अब्दुर्रहमान साहब हैज़ अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन देयर upbringing and coming to the national side, so it's a great selection. Or he's also one of those very few Pakistani coaches who believes in playing the game the way it should be in these days. चलिए that's great and I hope it brings out the results and I think हमारे दूसरे वाले मसले सॉर्ट हो गए जो मेन टीम के कोच वगैरह हैं या उस बारे में, या मिकी अभी तक सीन में है कि नहीं? अभी सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद फिर अभी लॉन्ग टर्म देखें कि इसकी बेसिस पे शायद डिसाइड करें, या अभी एशिया कप न्यूजीलैंड सीरीज होनी है। फिर मोहम्मद यूसुफ तो नहीं गया, मोहम्मद यूसुफ नहीं गए, वो नहीं गए, वो मेरे ख्याल से उमर गुल बॉलिंग कंसल्टेंट हैं और अब्दुर्रहमान हेड कोच हैं। ग्रेट चॉइस, गुड चॉइस। खैर एनीवे दिस इज इट। कभी कभी मौका मिलता है पीसीबी की तारीफ करने का। एक क्लिप सेव कर लो, बार बार देखी जो, क्योंकि ये आई थिंक वंस इन द लास्ट मेरे ख्याल से इसके बाद शायद हमसे हो भी ना। बट एनीवे थैंक यू सो मच असामा फॉर जॉइनिंग अस एंड सेलिब्रेटिंग माय टीम, ठीक है, एंड इट्स अबाउट टाइम दैट यू स्टार्ट सपोर्टिंग लाहौर कलंदर। तुम यहाँ रहते हो, शर्म करो थोड़ी सी, ठीक है। एंड थैंक यू अली आफ्ताब से अपने वक्त के लिए कीजिए बात, ठीक है, अपने घर में अपने सोफे पे बैठने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाय थोड़ी देर और मैंने खैर नहीं बस ऐसे ही खलो जाओ। एनीवे विल सी यू वेरी सून, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।